हेलो 10th क्लास, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे एंड आई मेक श्योर दैट यू गाइस आर फॉलोइंग द लॉकडाउन रूल्स एज वेल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी चैप्टर सेकंड, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर फर्स्ट मैंने करा दिया था और आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने सेंड कर दिए हैं, वो आप लोगों को अपने रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, यहाँ पे सॉल्ट्स का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है, बट एसिड और बेस का जो सिम्टम है, जो भी है, जो फंडा है एसिड और बेस का, ये बैक टू बैक पैरेलल साथ साथ चलता रहता है। इसलिए एसिड बेस को एक साथ हम कर लेते हैं, उसके बाद से सॉल्ट को उसके जस्ट बात कर लेंगे, वो थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज वाइज क्या है। प्रॉपर्टीज यहाँ पे एसिड का, एसिड इज सॉर इन टेस्ट वाइज। सॉर खट्टा, जो टेस्ट करने में सॉर लगे, जिसका टेस्ट सॉर हो, उसको हम एसिड बोल सकते हैं। एसिड सॉरी होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिटमस पेपर, जो होता है लिटमस पेपर, जो चेक करने के लिए कलर्स एंड ऑल, पीएच वैल्यू वगैरह भी उससे हम वो करते हैं। तो लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है, फ्रॉम ब्लू टू रेड, ब्लू से लाल कर देता है लिटमस पेपर का कलर, जो एसिड होता है। जब भी एसिड की हम टेस्टिंग करेंगे, अभी इसके इसी चैप्टर में और आगे होगा, वो आपको दिखेगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज है इट रिलीजेस H प्लस आयन्स इन वाटर। वाटर में ये जब डिसोसिएट होता है तो ये H प्लस आयन रिलीज करता है। किसी भी एसिड का ले लो, HCl वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में माना जाता है, तो HCl की अगर बात करें, इसको वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा लाइक H प्लस आयन लेके और Cl माइनस आयन लेके। तो यहाँ पे हम H प्लस आयन की बात कर रहे हैं जब हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी H प्लस आयन में ये डिसोसिएट होता है। उसके बाद से H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में भी H प्लस आयन में डिसोसिएट होगा और SO4 2 माइनस आयन में। ये जो है वैलेंसी, इससे पहले मैंने बताया था जब आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखवाया था, तो ये चीज 2 माइनस आयन प्लस आयन, ये सब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बेसिस की बात करें तो ठीक इसके पैरेलल बेस चलेगा। अगर वो टेस्ट में सॉर था तो ये टेस्ट में बीटर है, बीटर कड़वा, वो खट्टा और ये कड़वा। तो बेसिस जो है बीटर इन टेस्ट में, टेस्ट वाइज ये बीटर है। ये लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू करता है, मतलब ब्लू कर देता है। वो लिटमस पेपर को रेड करता था, ये लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। वो ब्लू टू रेड था, ये रेड टू ब्लू है। यहाँ पे जो रिलीज करता है, ये वाटर में डिसोसिएट होने के बाद ये OH माइनस रिलीज करता है इन वाटर। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो K प्लस आयन और OH माइनस में ये डिसोसिएट होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लें तो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है ये। तो यहाँ OH माइनस ये रिलीज करता है OH माइनस आयंस, तो OH माइनस आयंस इज बेस एंड H प्लस आयन इज एसिड। एक्चुअली देखा जाए तो मेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यही वाला है, एसिड और बेस का। केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो ये है, फिर ये है, फिर ये है। कुछ नेचुरल एसिड्स हैं जिसकी बात करते हैं, लाइक ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, टमाइन, कर्ड, इसमें भी एसिड्स पाए जाते हैं। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, टमाइन टाइट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ठीक है। नाउ we will talk about strong acid, weak acid, क्योंकि इसमें भी strong acid, weak acid का एग्जांपल हमने लिया था, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं। When acid forms more H plus ions in water या aqueous state, guys aqueous state तो वही होता है ना जो जिसमें solvent water होता है, उसको aqueous बोलते हैं। वाटर अगर solvent नहीं है तो या तो वो solid होगा या फिर गैस हो सकता है।
बट उसमें अगर वाटर सॉल्वेंट है तो एक्वस स्टेट उसको बोलेंगे। तो जब भी एसिड H+ आयन, ज़्यादा H+ आयन, बहुत ही ज़्यादा H+ आयन फॉर्म करता है वाटर में मिलके या एक्वस स्टेट में मिलके, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी एसिड एक्वस स्टेट में या वाटर में बहुत ही ज़्यादा H+ आयन फॉर्म करता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और ठीक इसका रिवर्सिबल, व्हेन एसिड फॉर्म लेस H- H+ आयन। बस एक ही ट्विस्ट है डेफिनेशन में, जहां ज्यादा H+ आयन फॉर्म होता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक इसके उल्टा जहां कम H+ आयन फॉर्म होता है उसको वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल है H2SO4, HNO3, HCl, HBr। इसका H2CO3, H3PO4, ये कार्बनिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है। अच्छा, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हमने देखा, वैसे बेस में भी फिर देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ H+ आयन का फंडा दोनों में हमने चलाया था, एक में बहुत ज्यादा H+ आयन फॉर्म हो रहा है, एक में बहुत कम H+ आयन फॉर्म हो रहा है। वैसे ही बेस तो OH- डिसोसिएट करता है, रिलीज करता है। तो OH- आयन की बात करेंगे तो जहां पे OH- आयन बहुत ज्यादा फॉर्म होता है, जहां पे दिस बेस, जो बेस वाटर में डिसॉल्व होके बहुत ज्यादा OH- आयन फॉर्म करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, और जो बेस वाटर में डिसोसिएट होके OH- आयन बहुत ही कम फॉर्म करता है वो वीक बेस हुआ। मतलब OH- आयन बहुत ज्यादा, OH- आयन बहुत कम, ये दोनों ही वीक करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस ये हुआ, वीक बेस ये नीचे वाले को बोलेंगे। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। डाइल्यूट, अब कुछ मिक्सर ऐसे होते हैं जिनको हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड भी बोलते हैं। ये आएगा एग्जांपल में, आएगा रिएक्शंस में आएगा, क्योंकि मिक्सर की बात है। तो अगर एसिड बेस की बात करें कि डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस की बात होगी। तो डाइल्यूट वो होता है जिसमें वाटर बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड होते हैं, उनको डाइल्यूशन। एक तरह से डाइल्यूट मतलब आप कोई भी मेडिसिन लेते हो या कोई घोल बनाते हो उसको बोलते हैं कि उसको डाइल्यूट करो। तो एक तो नॉर्मल पानी हमने डाला, ठीक है, और डाइल्यूट करना मतलब तरीके सिस्टमेटिकली, मैंने लिखा होगा यहाँ पे, मिक्स वाटर सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली मतलब तरीके से। अच्छा, ये लैब की बात है, साइंस की बात है, क्या एसिड की बात है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा, ऑलवेज ट्राई टू मिक्स एसिड इन वाटर बाय स्टिरिंग। हमेशा हमें यही ट्राई करना है, यही करते हैं हम कि एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं। सपोज करो यहाँ पे वाटर है, इसमें से हम कुछ एसिड डाल रहे हैं ऊपर से, तो ये मिक्स सिस्टमेटिकली होगा। और ये वाटर को बाय स्टेरिंग में लिखा है, तो बाय स्टेरिंग मतलब कि थोड़ा सा मिला के, उसको हिला के, ग्लास रोड से थोड़ा हिला के और उसको मिक्स करते जाएंगे ऐसे। फिर थोड़ा और पानी डालेंगे, फिर थोड़ा और स्टेरिंग करेंगे और पानी डालेंगे और इसको हिलाते जाएंगे, ऐसे मिक्स करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे एसिड पहले से है और हम वाटर इसमें डालना शुरू कर दिया हमने, तो वाटर के बाद ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेट होगा, इवन इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर फेसेस, और मतलब बहुत ही बड़ा ही बैडली इम्पैक्ट करेगा हमारे फेस पे, हमारे हाथ को भी जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए इसमें वाटर कभी नहीं डालते। मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज ट्राई टू मिक्स एसिड इन वाटर। एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि पहले एसिड हो उसमें वाटर डालते हैं, वो गलत प्रोसेस हो जाएगा। और स्टेयर करते रहेंगे ग्लास रॉड के साथ, उसको घुलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ वाटर नहीं होता या इग्नोरेंस ऑफ वाटर में लिख दिया, ऑलमोस्ट ना के बराबर जहाँ वाटर होता है या वाटर होता ही नहीं, ये प्योर स्टेट में होता है मिक्सचर अपने आप में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो गाइस,
दैट्स ऑल फॉर द डे। इसके बाद का ड्राइंग मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।